अतोपधाया सूत्र सुना है? अतोपधाया सूत्र पहले आपने सुना है? फोन पे हैं आप? जी स्वामी जी, सुना तो है। अच्छा अच्छा, कुछ आइडिया है किसी को यहाँ पर? किसी को, आपको, किसी को भी, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी हो आइडिया? ये जानबूझ के हम कोशिश करते हैं आपकी मेमोरी में पड़ी हुई चीज को निकालने की, इसमें आप गलत भाव ऐसा मत समझना। तो वो जानबूझ के एक चांस देते हैं आपकी बुद्धि को उस मोड पे आने, हो सकता क्योंकि सुना हुआ होता है, नहीं आ रहा याद। अब तो उपदा क्या करता है, कुछ थोड़ा गलत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। उपदा संज्ञा नहीं करेगा, उपदा संज्ञा दूसरा सूत्र करेगा। उपदा संज्ञा होने के बाद उपदा से जो हम कार्य कर सकते हैं वो एक कार्य करेगा, आकार करेगा। कहां करेगा? कोई बात नहीं, अच्छा बोला आपने, बोलो और सोचो। देखो विद्या खुलती है जब हम बिल्कुल भी घबराते नहीं है, डर के विद्या नहीं खुलती, गलत भी बोलो चाहे। हाँ, मकार के पूर्व में करेगा। देखो ये आप थोड़ा आसपास जा रहे हैं, प्रयास करने से आसपास जा रहे हैं, हम उसको सजा देते हैं। सबसे पहले तो हमें यही समझना जरूरी है कि उपदा संज्ञा क्या होती है। उपदा संज्ञा के बारे में आपको किसी को कुछ पता है? उपदा संज्ञा, टी संज्ञा के बारे में आपको पता है? टी संज्ञा क्या होती है? यदि हम ऐसा लिख दे रामम, रामम, मकार जो है हलंत वाला है, तो इसमें इसकी टी, इसमें टी क्या निकलेगी? ये आपकी रिवीजन कराने के लिए करा रहे हैं हम। टी क्या निकलेगी इसमें? अम। ये तो पकड़ा रही है ना बात आप लोगों को भी? ठीक है, तो टी आपको क्लियर है। अब इसी में से हम उपधा निकालने वाले हैं। ठीक है, ये सारी संज्ञाएं हमें पता होनी चाहिए, अंग किसको कह रहे हैं, उपधा किसको कह रहे हैं, टी किसको कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय फिर क्रम स्टार्ट, अभी हम तो क्या धीरे धीरे करा रहे हैं, आगे अभी ऐसा आज कुछ ऐसी अपडेट आई है कि आगे भविष्य में लघु और भी कहीं कहीं कुछ कुछ कार्यक्रम, तो उसमें स्पीड से चलेगा। तो स्पीड से जिस समय चले उस समय हमारे माइंड में ये सारी चीजें क्लियर हो कि उपदा का ये हो गया, टी में ये हो गया, अंग कार्य ये हो गया, एकदम हमारे दिमाग में आ जाए कि हाँ ऐसे हो गया, पीछे नहीं हटना, एकदम एकदम मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, यानी तत्काल प्रस्तुत होना चाहिए, तभी ये मेहनत करने का लाभ होगा। ठीक है, आप 1000 बार पूछिए लेकिन उसको क्लियर कीजिए पॉइंट को। तो ये यहां इसमें हमें टी तो हमें क्लियर हो गई। अब उपधा के लिए हमारे पास एक सूत्र है, अलो अंत्यात। देखो ये सूत्र कहां बैठा है, कौन से नंबर पे बैठा है? पीछे से देखो, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अभी पढ़ा देंगे, इसी बहाने अभी का अभी पढ़ा देंगे, एक सूत्र को अभी पढ़ा देंगे, इसमें क्या है, क्योंकि उपधा करने का संज्ञा सूत्र है। देखो अलो आप लघु में पीछे से देखिए, अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र कहां है? लघु में देखिए पीछे से, आपको पेज नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पेज नंबर तो पता नहीं है इसका। तो पीछे से आप देखो अलो अंत्यात पूर्व उपधा कौन से पेज नंबर पे है लघु में, और वहां उसकी वृत्ति पे जाइए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब आप ही सब कर डालेंगे। डबल 44 पे है, डबल 44 पे कह रहे हैं आप? अच्छा, 44 पेज पर, 44 बोलते हैं ना? हाँ, निकाल रहे हैं अभी, इस बहाने ये सूत्र भी हो जाएगा, हमने सोचा। अलवंतात पूर्व मध्य में है, अलवंत, हाँ है अलवंतात, आपको मिल गया 44 पेज पे अलवंतात पूर्व उपधा उपधा। हाँ, अच्छा सूत्र क्या कह रहा है ये अलवंतात पूर्व उपधा? सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र की वृत्ति पढ़ के जरा इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें स्वयं से आप लोग। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप लोगों की ही विद्या निखरनी चाहिए ना। हाँ, थोड़ा प्रयास करेंगे। मतलब सूत्र सिर्फ ये उपधा संज्ञा कर रहा है सूत्र, ठीक है, संज्ञा सूत्र है, सिर्फ उपधा संज्ञा कर रहा है, अर्थात ये बता रहा है कि उपधा किसको बोलते हैं। जैसे टी का आपको पता चल गया, इसी शब्द में बता देंगे रामम में ही। फिर सोचो जरा, उपधा किसको कहते हैं? अंतिम अलवर्ण के पूर्व की, हाँ, अंतिम अलवर्ण के पूर्व जो भी हो, अंतिम अल, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्पष्ट इसमें? अंत्याद अलह, अंत्याद अलह, अंत्याद अलह पूर्वो वर्ण उपधा संजह स्यात्। समझ में आ गया आपको भी? फोन पे क्या कहा इसने? जी। तो अब रामम में उपधा किसको कहेंगे? टी तो बिल्कुल सही बताया आपने, अम है। रामम में हम उपधा किसको कहेंगे? रामम में मां। नहीं, अंत अल है मां, अंत अल के पहले अकार है, मां उत्तरोत्तर अकार जो है उसको उपधा कहेंगे, आ को। हाँ, वही तो बोलते हैं। नहीं, आपने मां बोला था, मैं मां सुना। रामम में जो बीच वाला मां है। नहीं, मां नहीं है, मां में जो अ है वो होगा, मां में जो अ है। हाँ, क्योंकि अंतिम अल से पहले कौन सा वर्ण है आप बताइए?
आकार। हाँ, आकार है ना, इसीलिए। तो उपधा रामम में क्या हुई? आकार। ठीक है, अब आप उपधा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? पक्का हो गया? एक दो उदाहरण उठा लेते हैं, कभी आपको कंफ्यूजन न हो जाए। पृच्छ, पृच्छ शब्द है, प्री और आधा च अर्थात हलंत वाला, और छकार। पृच्छ में मुझे आप टी भी बता दें और उपदा भी बता दें। पृच्छ शब्द में आप मुझे टी भी बता दें और उपदा भी बता दें। उपदा तो छ हो गया। अच्छा, आपने ऐसा बताया। और टी क्या हो गया? ये संज्ञाएं बहुत प्रयोग में आने वाली है। ये चा है ना? हाँ, चा टी हो गया। अच्छा ठीक है, आप बताएं। गलत होगा कोई बात नहीं, इसीलिए बैठे हैं। पृच्छ शब्द में उपधा क्या है? कंफ्यूज नहीं हो, जो सामान्य बात हमने सीखी है उसी से चलो। सामान्य बात से पहले हमने टी की सीखी। टी हम किसको करते थे? टी किसी भी हम शब्द को लिखते थे, उसमें टी क्या होती थी? अंतिम। स्वामी जी, जी स्वामी जी, जी जी, बोलिए बोलिए। इसका टी और उपधा सेम होगा क्या? टी और उपधा एक ही होगा आकार? नहीं, वो छकार भी हलंत वाला है, ठीक है। अच्छा, पृच्छ में छकार भी। अच्छा, एक और शब्द ले लो, कृष्ण। ये थोड़ा आसान लगे फिर इससे बना लो। देखो, टी आप लोगों की पहले पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने जानबूझ के उठाया है। और उपधा तो अभी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं आगे पढ़ाएं पीछे की गायब हो जाए। आगे ये संज्ञाएं ऐसे प्रयोग होंगी, सटासट पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। मैं मजबूती आपको फाउंडेशन पे देने बैठा हूं, यहाँ पर पढ़ाने वाले बहुत हैं, मुझे पता है ये बात। हाँ, कृष्ण का रा है ना, वो हलंत है। नहीं, कृष्ण में जो नकार है ना, ये हलंत नहीं है। वो आकार हो गया, उपदा हो गया। आकार उपदा हो गया इसमें। अच्छा, फिर आगे। आधा श है। देखो, आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए हो। आप इसको आज पक्का कर लो एकदम। कोई आपसे पूछे कि इसमें टी क्या है, इसमें उपधा क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम वही बात लेके चलते हैं जहां से चले थे, टी से ही। टी हमेशा क्या होती थी? टी नहीं, टी हमेशा क्या होती थी? अचो आदि टी पढ़ी थी, सूत्र पढ़ा था। खोलो सूत्र को फटाक से। चलो मत खोलो, ऐसी बता देता हूं। वो उसकी जो विवरवृत्ति है वो थोड़ी उलझाऊ सी है, उन्हें वो दिक्कत होती है। मैं आपको मोटे भाव में बता देता हूं। टी वो होती थी अंतिम आप जो अंतिम अल जो आपको मिलता था, अंतिम अल जो आपको मिलता था उस शब्द में, अंतिम अल से पहले एक और अल को आप ले लेते थे। जो अंतिम अल आपको, यदि आपको अंतिम अल अच मिल गया, अंतिम अल यदि आपको अच मिल गया तो वही आपकी टी हो गई। यदि अंतिम अल आपको अच नहीं मिला तो जहां तक अच ना मिले आप वहां तक जाते थे और अंत वाले को भी ले लेते थे। मेरी बात पकड़ में आई? कुछ मोटे भाव में बताइए। यदि अंतिम अल हमें, अल का मतलब सारे वर्ण, अंतिम में जो भी वर्ण है, अल मतलब जो भी वर्ण अंतिम में है, यदि वह हमें अच मिल गया, आ ई उ री री, हाँ, कोई अच मिल गया तो वही उसकी क्या हो जाती थी? टी। और यदि वो नहीं मिली तो उससे पूर्व तब तक चलो जब तक आपको कोई अच ना मिल जाए, और पीछे वाले को भी उसके साथ जोड़ लो। अब ये पृच्छ में आपको कहीं भी छकार जो है वो मिल नहीं रहा ना। ये तो छकार तो हलंत वाला है, ये अजंत तो है नहीं। अच्छा, चकार भी आधा ले लिया, ये भी नहीं, तो रिकार लेकिन है। पा में जो रिकार है वो है, तो इसकी यदि आप टी की बात करोगे तो टी क्या होगी? रिच नहीं, पूरा लेना पड़ेगा, पीछे तक पूरा जाएगा। यदि अच आपको मिल जाता, यही छकार यदि पूरा होता यहां, यही छकार, तो इसकी टी हो जाती क्या? छा में जो अकार है, छा में जो अकार है। जैसे हमने बताई थी ना, सुधी में क्या टी होगी? सुधी में इकार टी होगी कि नहीं होगी? बताई थी ना। जैसे हम कहने लगे व्यास में क्या टी होगी? सकार में जो अकार है। जैसे हम कहने लगे शिव में क्या टी होगी? अकार जो है। क्योंकि इन सब में अंतिम अल जो है वो आपको अच प्राप्त है। यदि यहां पर अच प्राप्त नहीं होता तो पीछे पूर्व में बैक वहां तक मारो जहां तक आपको कोई अच ना मिल जाए, और उस अच को भी ले लो, और उससे भिन्न जो भी आगे आपको मिला उसको भी उठा लो, वो टी हो जाता है। मेरी ये मोटी बात समझ में आ रही क्या आप लोगों के?
इसकी वृत्ति यही बात बोलती है, लेकिन वो वृत्ति में अचाम मध्य यो अंतस्य च, वो उसमें जब उलझ जाता विद्यार्थी। इसलिए मैंने बात ये कहा कि उसको मत खोलो। आपको समझ में आ गई ना फोन पे, इसमें टी कैसे बनेगी पृच्छ में? जी समझ गई। ठीक है, तो रिच इसके टी कंफ्यूज हो गई थी कि वो पृच्छा है। ना वो वाला ही है, हलंत वाला। ठीक है, हाँ तब तो रिच्छा है। हाँ रिच। इसी तरह अब कृष्ण में मुझे टी बता दो आप लोग, टी बताना, टी की बात है अभी, उपदा की आ ही रहे हैं, टी बता दो। इसमें णा है ना, हाँ हाँ, और ये हलंत नहीं है, ये हलंत नहीं, आकार है। केवल आकार हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि अंत में हमें अच ही, देखो हमें अच से ही उठा के चलना है। अच कोई भी मिल जाए ना, उसमें अंत में जो भी अच मिल जाए वो हमें उठा लेना है, और उसके दाएं में, उसके उत्तर में फिर जो भी हल मिल जाएगा उसको भी साथ में ले लेना है। बात पकड़ में आई कि नहीं, है कि नहीं? अच्छा, तो अब बात आ गई उपधा की। वर्तमान में बात उपधा की चल रही है। टी तो हमने इसलिए बता दी कि थोड़ा पुराना भी बोल रहे हो आप लोग। अब पृच्छ में उपधा क्या होगी? उपधा के लिए क्या बोला है? अंतिम अल के पूर्व वर्ण, उसको क्या बोलते हैं? उपधा। तो अंतिम अल यहां पर क्या है? हाँ, क्या है? छकार। चकार। तो इसके पूर्व क्या है? चकार। भले वो चकार कैसा है? आधा है, पौना है, तिहाई है, उससे कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा बस यही ध्यान देना है, ये मत सोच बैठना कि ये तो आधा है, ऐसा नहीं। उनका सिर्फ कंडीशन इतनी है कि अंतिम अल से पहले जो पूर्व, तो पृच्छ में टी क्या हो? टी तो हो गई आपकी क्या? रिच। रिच भी मतलब ये तो टी है, ठीक है ना, ये तो टी है। और उपधा क्या हो गई इसमें? चकार, ये हलंत वाला, ठीक है ना। अब कृष्ण में टी क्या हो गई? आकार। टी हो गई आकार, नकार में जो आकार है वो हो गई टी। और इसमें हमारी क्या कहते हैं? उपधा क्या हो गई? नकार। नहीं, नकार अंतिम अल से पहला। देखो नकार में दो है ना, एक तो नकार हलंत है और एक आकार है, और अंतिम अल आकार है। अंतिम अल से पहले को कहेंगे क्या? उपधा। तो नकार इसमें उपधा है कि नहीं है? तो ये है उपधा का हमारा फंडा। इसको अच्छे से पकड़ लेना, विचार कर लेना गंगा किनारे बैठ के। यदि नहीं पकड़ में आए तो चले फिर पूछ लेना, लेकिन उपधा को क्लियर कर लेना। तो उपधा की संज्ञा करने वाला सूत्र था अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अब अत उपधाया की भूमिका जम गई है। अब अत उपधाया खोलो, कहां लिखा है? अत उपधाया अब क्या करता है? यहां वही लगने जा रहा है रमधना में। अत उपधाया कितने पेज नंबर पे है? खोलो। अत उपधा 44 पे नहीं, वो नहीं है, वो तो अलंत्यात था। अत उपधा देखो कितने पेज पे, देखो अत उपधाया सूत्र है, अत उपधाया शुद्ध, हमने भी उपधा बोला गलती से। 90। अच्छा, ये हमने सोचा इस बहाने वो सूत्र भी हो जाएंगे, सरल सूत्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ संख्या कम होगी 4000 में से, 4000 पढ़ने हैं ना, उसमें संख्या कम होगी। हाँ, 90 पेज पे देखो, अतः उपधाया 7-2-116, तो इसका अष्टाध्यायी में एड्रेस है। वैसे सूत्र है ये यहाँ पर 90 पेज पर। अतः उपधाया क्या कह रहा है? ये उपधाया मतलब उपधा के लिए, उपधा की। उपधा आप जान ही गए किसको बोलते हैं? उपधा की क्या? अतो वृद्धि स्यात्। उपधा की अतो, उपधा में जो अत है, उपधा अत की क्या हो जानी चाहिए? वृद्धि। उपधा में जो अत है, अत की बात हुई, तपरकरण हो गया ना, तो केवल हर्षकार की बात हुई, तो उसकी वृद्धि हो जाए। कब, किस स्थिति में? जब यिति नीति च प्रत्यय परे, यानी कोई प्रत्यय यित वाला हो या नित वाला हो। बात समझ में आई? तो ये प्रत्यय कौन सा था? यित वाला था ना, उसमें नकारित नहीं हुआ ना, यकारित हुआ है, तो ये यित प्रत्यय है। ठीक है, तो इसको घ को क्या कहेंगे हम? यित प्रत्यय। तो यित प्रत्यय प्रय है कि नहीं है? अच्छा, उपदा का हमें पता ही चल गया। रम में जो उपदा है वो क्या है? रम में उपदा आकार है कि नहीं है? आकार है कि नहीं है रम में उपदा? तो और उस उपदा की वृद्धि हो जाए तो क्या हो गया? ये इधर से तो ये आकार जोड़ दो इसके साथ, और उधर उपदा वृद्धि भी हो गई। राम बना कि नहीं बना? रमू से राम तक आप जान गए ना क्या कहानी हुई, ये बस दिमाग में रखना है, ठीक है ना।